जो पिछड़ों के हित की बात करेगा वैश्य समाज उसके साथ रहेगा। पूरे राज्य में संगठन का होगा विस्तार। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने कहा कि पूरे प्रदेश में संगठन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसके तहत गढ़वा में संयोजक नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछड़ों के हित की जो बात करेगा, पिछड़ों को अधिकार दिलाने का काम करेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में वैश्य मोर्चा उसके साथ रहेगा। श्री साहू ने 3 दिवसीय गढ़वा प्रवास के दौरान रविवार को सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उक्त बातें कही। श्री साहू ने कहा कि उनकी टीम 3 दिवसीय गढ़वा जिले के दौरे पर है। संगठन विस्तार एवं अन्य मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने के लिए दौरा किया जा रहा है। वैश्य मोर्चा नेताओं ने केंद्रीय महासचिव गढ़वा जिला प्रभारी कंचन साहू के नेतृत्व में परिसदन में प्रमुख लोगों के साथ आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर सोनी एवं संतोष कुमार गुप्ता को जिला संयोजक तथा संजय केशरी को गढ़वा नगर मंडल संयोजक मनोनीत किया। साथ ही मेराल के सामुदायिक भवन में आयोजित प्रखंड स्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से सुनेश्वर शाह एवं अनुज प्रसाद को प्रखंड संयोजक बनाया गया, जबकि प्रमोद कुमार तथा सूर्य योगेंद्र कुमार को युवा मोर्चा का संयोजक बनाया गया है। श्री साहू ने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर को रांची में सद्भावना वैश्य महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राज्य के सभी जिलों से अधिक संख्या में लोगों को शामिल होने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछड़ों की आबादी 52% से अधिक है। इसमें 40% से अधिक वैश्य है। अलग राज्य बनने के बाद भाजपा ने पिछड़ा वर्ग को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। एकीकृत बिहार में ओबीसी समाज को 27% आरक्षण दिया गया था, परंतु झारखंड बनने के बाद भाजपा ने इसे घटाकर 14% कर दिया। उन्होंने कहा कि मोर्चा के प्रयास से झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के सहयोग से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा था, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि राज्यपाल ने उसे केंद्र को भेजने के बजाय खारिज कर दिया। मौके पर मुख्य रूप से मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष अनंत लाल विश्वकर्मा, केंद्रीय सदस्य सुनील प्रसाद साव, कंचन साहू आदि अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। नाम ले लीजिए, किन किन दल के नेताओं से अभी तक आपने मुलाकात की है और उनसे कैसा आपको जवाब मिला, इसके बारे में बताइए। देखिए, चूंकि जब हम मांग पत्र देते हैं तो सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री के अलावा सभी मंत्रियों को भी देते हैं, विपक्ष के लोगों को भी देते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स तो यार के मतलब कि वो हमारे कार्यक्रमों में आके भाषण तो देते हैं, लेकिन जब विधानसभा में उठाने की बात आती है तो दूसरे मुद्दे पर वो अपना प्ले कार्ड और बैनर बना लेते हैं। इससे तो यार के आप जिनका वोट लिए, जिनके वोट से सत्ता में गए, सदन में गए, उनकी बात पर आपका मुंह में ताला लग जाता है, ये तो बड़ा शर्मनाक बात है, बड़ा आश्चर्य का बात। सर, एक जरूरी सवाल, आपने पूरी ओबीसी समाज का अभी बात किया है और ओबीसी समाज में बहुत सारे समाज आते हैं, तो सबके अपने छोटे छोटे संगठन हैं, वो संगठन एक होकर एक बैनर तले क्यों नहीं मांग करते हैं? देखिए, ये तो चूंकि यार के मतलब कि हम उनको भी धन्यवाद देंगे जो जिन संगठनों के द्वारा ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं जी। मकसद अगर अच्छा है, मकसद अगर एक है, तो अलग अलग तरीके से भी अगर ये मांग उठाई जा रही है तो मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। मेरा उन लोगों को भी मेरा समर्थन है। आने वाले दिनों में प्रयास होगा कि हम एक साथ हों। ऐसा होता है इस राज्य में, इस देश में हुआ है कि कई लोग जब राजनीतिक दल एक हो जाते हैं, जब देश एक हो जाता है तो हमारा समाज भी एक होगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। 31 जुलाई को हम लोगों ने माननीय श्री मिथिलेश ठाकुर जी जो स्थानीय मंत्री हैं, उनके सौजन्य से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम लोगों ने 10 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा। हमारी जो मांग है, पिछड़ों को 27% आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन, जाति आधारित जनगणना कराने, वैश्य समाज को सुरक्षा और सम्मान देने, छोटे दुकानदारों व्यवसायियों का 10 लाख रुपए तक का ऋण माफ़ी, इन तमाम मुद्दों को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में हम कैसे अपनी आवाज़ को बुलंद करें और सरकार पर या जो जनप्रतिनिधि है उनके माध्यम से इसको पूरा कराने का हम प्रयास करें। इन्हीं चीज़ों को लेकर हम लोग दौरा कर रहे हैं। 9 अगस्त से गढ़वा में हम लोग हैं। गढ़वा में 9 अगस्त को यहाँ का एक कमेटी बनाया गया है जिसमें संयोजक बनाए गए हैं
श्री भुवनेश्वर सोनी जी और श्री संतोष कुमार जी। इसके अलावा हम लोगों ने 10 अगस्त को मेराल प्रखंड का भी दौरा किया। वहाँ पर भी हम लोगों ने प्रखंड स्तरीय बैठक करके वहाँ संगठन बनाया है। चूँकि हम लोगों को सितंबर के तीसरे सप्ताह में गढ़वा में एक बड़ा सम्मेलन करना है, उसकी भी तैयारी चल रही है और उसी सम्मेलन में हम लोग ये अपील करेंगे गढ़वा के लोगों को, यहाँ के वैश्य समाज के लोगों को कि 2 अक्टूबर को रांची चले और अपनी एकता और अपनी ताकत दिखाएं। चूँकि हम लोगों का मानना है कि पिछड़ों को 27% आरक्षण के सवाल पर हमारे जो समाज के जनप्रतिनिधि हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन अगर हमारे गढ़वा के जो माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी ने जो पहल किया, इनको हम धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं कि इनके सौजन्य से फिर से एक बार मुख्यमंत्री जी पिछड़ों को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर पहल करें। हमारी मांगों को जो भी दल सरकार मांगेगी, हम लोग उनको समर्थन करेंगे। चूँकि हम समाज के मुद्दे पर समाज के लिए लड़ रहे हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी एक दल विशेष का हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। प्रमुखता है हमारे समाज का मान सम्मान और अधिकार मिले, यही हम लोग का अभियान के तहत हम लोग गढ़वा हैं। क्या चुनाव से पहले लग रहा है हो जाएगा? देखिए, हम लोगों की मांग काफ़ी गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुना है और यहाँ के मंत्री माननीय मिथिलेश ठाकुर जी ने पूरा विस्तार से उनको बताया है। ये तो हम लोगों के लिए काफ़ी गौरव की बात है कि वो ना वैश्य से है ना ओबीसी से जुड़े हैं, लेकिन हमारी बातों को अगर वो मुख्यमंत्री जी के पास उठा रहे हैं तो इनको धन्यवाद तो देना बनता है, पहली बात। दूसरी बात, हम तो देखे हैं कि 90 में जब प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी थे, उन्होंने पूरे देश में पिछड़ों को 27% आरक्षण लागू किया। जब शिक्षा मंत्री थे अर्जुन सिंह, तो उच्च स्तरीय शिक्षा में उन्होंने पिछड़ों को आरक्षण लागू किया। तो अगर माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी अगर पहल कर रहे हैं तो हम इसका तो भाई इनको धन्यवाद देने आए हैं। डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज चेयरमैन श्री कमल डोगरा के नेतृत्व में प्रस्तुत कर रहा है ड्राइवर भाइयों के लिए सुनहरा अवसर। 400 से ज्यादा पदों पर होगी नियुक्तियां। प्रति माह 31,930 रुपए की सैलरी, 12 घंटे काम, बीच में मिलेगा आराम। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु के सड़कों पर चलाना है ट्रक। अगर आप 10वीं पास है, आपकी उम्र 25 से 45 साल है, आपके पास हैवी लाइसेंस है, स्मार्टफोन है, 3 से 5 सालों का अनुभव है, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है, तो अपने आधार कार्ड और 4 रंगीन फोटो और सर्टिफिकेट के साथ आज ही कॉल करें। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों पर अभी संपर्क करें। पहला नंबर है 9824092635। दूसरा नंबर है 9725803191। तीसरा नंबर है 9016678791। कंपनी आपको देगी ESIC, EPF, 3 लाख का मेडिक्लेम, 20 लाख का इंश्योरेंस, यूनिफॉर्म, जूते और आपके परिवार को गिफ्ट्स और भी बहुत कुछ। डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, ड्राइवर भाइयों का भरोसेमंद साथी।